एज है शाहीन की वो है 24 ईयर्स और उसकी जो पेस है वो है जी 132 की एवरेज आ रही है उसकी। और अगर हम ऑन दी अदर हैंड बुमराह की बात करते हैं तो बुमराह की एज 28 ईयर्स है और उसकी अगर हम पेस की बात करें तो 140 तक जाता है। बुमराह की जो लाइन लेंथ है ना वो बहुत बेहतरीन लाइन लेंथ है और शाहीन जो है उसकी लाइन लेंथ उस तरह बेहतरीन नहीं है। आपको BMW का मुकाबला सिविक से करा रहे हैं कि ठीक है, हमारे मुल्क का है, हमारे टीम का है, मगर बुमराह है। सीधी बात है, टैलेंट पे अगर बात की जाए और हक पे बात की जाए उसका मुकाबला नहीं करता शाहीन, चाहे जितना भी हो। वो अगर देखा जाए तो एक मैच चेंजर है। बुमराह की जो अभी पाकिस्तान के साथ उसने किया है 120, वो तो हमें भूल नहीं रहा सबको। शाहीन का जो था ना स्विंग पहले ओवर का जो था वो अब फुल टॉस और इस चीज़ों पे चला गया, लाइन लेंथ पे वो फोकस नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस आज हम कंपैरिजन करें बुमराह वसी शाहीन, दोनों में से बड़ा बॉलर कौन सा नजर आ रहा है आपको? ओके आप देखिए कि बुमराह वो बॉलर है जिसने T20 वर्ल्ड कप इंडिया को विन करवाया अपनी बॉलिंग के थ्रू और शाहीन वो बॉलर है जो 2022 से अब तक मुझे परफॉर्मेंस देता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी जो वर्ल्ड कप गुजरा है ना तो उसके मुताबिक तो बुमराह अच्छा बॉलर है क्योंकि वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था उसमें क्लासन ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और तकरीबन मैच जो था वो अफ्रीका के हाथ में था। जब बुमराह आया तो उसने सारा मैच का जो साइड थी ना वो अपनी साइड पे कर ली। इंडिया के पास बुमराह एक वाहिद ऐसा बॉलर है जो मैच का जो साइड है ना वो अपनी तरफ लेता है। रोहित शर्मा ने उसको रखा सिर्फ इसलिए हुआ टीम में कि वो मुश्किल टाइम में उनके काम आता है। सर आपको कौन सा ज्यादा खतरनाक बॉलर लग रहा है, बुमराह के शाहीन? जी देखिए, आप BMW का मुकाबला सिविक से करा रहे हैं कि ठीक है, हमारे मुल्क का है, हमारे टीम का है, मगर बुमराह है। सीधी बात है, टैलेंट पे अगर बात की जाए और हक पे बात की जाए उसका मुकाबला नहीं करता शाहीन, चाहे जितना भी हो। वो अगर देखा जाए तो एक मैच चेंजर है। तो मैं ये सोचना या चाह रही हूँ, मैं समझना ये चाह रही हूँ कि जिस बंदे की एशिया कप के बाद से हम पेस नहीं देख पा रहे हैं, उसको उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देखना चाह रहे हैं हम लोग, मतलब जो परफॉर्मेंस हम देखना चाह रहे हैं वो उसकी आ ही नहीं रही है। आप उसको उस बंदे से परफॉर्म कर रहे हैं जिसने इंडिया की जो पूरी बॉलिंग उसका बेड़ा उठाया हुआ है, ठीक है। तो आई सीरियसली डोंट थिंक कि इस वक्त शाहीन का फोकस है बॉलिंग पे, उसका ज्यादा फोकस है कैप्टनसी पे। और दूसरी साइड पे अगर हम लोग बुमराह की बात करें तो बुमराह एक ऐसा बॉलर है जहां पर अगर मैच फंसा हो, ठीक है, और इंडिया जो है ना उसने स्कोर चेस करना हो और स्कोर जो है उसने रोकना हो तो बुमराह जो है वो एक उनके पास लास्ट चॉइस होती है, ठीक है। और जब बुमराह के पास चांस हो कि वो मैच जितवा सकता है तो ऐसा हुआ नहीं कभी कि उसने जो है ना वो ना जितवाया हो, वो जितवा ही लेता है। पिछले एक साल के अंदर जो एवरेज है शाहीन की, ये मेन कंपैरिजन मैं आपको बता रही हूँ, जो एज है शाहीन की वो है 24 ईयर्स और उसकी जो पेस है वो है जी 132 की एवरेज आ रही है उसकी। और अगर हम ऑन दी अदर हैंड बुमराह की बात करते हैं तो बुमराह की एज 28 ईयर्स है और उसकी अगर हम पेस की बात करें तो 140 तक जाता है, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल में उस बंदे के अंदर अभी तक कैपेसिटी, आप हालांकि वो एक इतनी बड़ी इंजरी से निकल कर आया है, 2 साल का उसका गैप आया है, उसके बावजूद ही हैज कम बैक स्ट्रॉन्गर, इवन मोर टेरिफिक देन ही वाज। बुमराह उसकी लाइन लेंथ और जो उसकी पेस है वो हर लिहाज से मुझे अच्छी लगती है। यार बुमराह में ऐसी कौन सी चीज़ है शाहीन में नहीं है और शाहीन में ऐसी कौन सी चीज़ है बुमराह में नहीं है? जो हमारे पास बुमराह है ना उसकी एक तो लाइन लेंथ अच्छी है और वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है, लेकिन शाहीन का जो था ना स्विंग पहले ओवर का जो था वो अब फुल टॉस और इस चीज़ों पे चला गया, लाइन लेंथ पे वो फोकस नहीं कर रहा। देखें, शाहीन शाह जब नए नए आए थे ना क्रिकेट में तो उन्होंने ना बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और उन्होंने अपना नाम बनाया है। और जो है ना मेरे हिसाब से आजकल की जो निज़ाम और सिस्टम है उसमें बुमराह का नाम अच्छा है। सर आपको क्या लगता है? मैं न्यू बॉल के हिसाब से अगर बात करूं तो शहनशाह अफरीदी को वोट दूंगा कि वो न्यू बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करता है। अच्छा। और फर्स्ट ओवर में विकेट निकालना ये भी बहुत बड़ा काम है क्योंकि सारी टीम के ऊपर प्रेशर हो जाता है। और अगर देखा जाए तो बुमराह जो है वो इंडिया की एक बैकबोन समझा जाता है, वो बेस्ट बॉलर है। दोनों की अपनी जगह है, दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो मैं तो एज अ पाकिस्तानी शहनशाह अफरीदी को लेकिन शाहीन को तो हमने टीम से ड्रॉप कर दिया, हमें उसी टेस्ट में खिला ही नहीं रहे हैं। मेरी गल सुन सारे, तुसी जेरी गल की ना ते हुण मेरी भी सुन लो। सारे शाहीन शाह अच्छा बॉलर है लेकिन आजकल उनकी पेस नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की तेज है ना, पाकिस्तान के लिए ना अटैक में उसने फर्स्ट ओवर में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आजकल उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही जो है ना घटिया परफॉर्मेंस चल रही है उसकी। 132 की एवरेज पेस से बॉल कर रहा है वो और शाहीन की एज कितनी है? 24 है। लैक ऑफ अटेंशन है सारे यहाँ पे ना कप्तानी का मसला है थोड़ा सा पाकिस्तान में। जब किसी भी गेम में पॉलिटिक्स आ जाती है ना तो वो गेम नहीं रहती। फिर पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ भी यही सिनेरियो चल रहा है। तो बुमराह भी तो इतना बड़ा बॉलर है, वो कैप्टनसी की तरफ नहीं जा रहा। सर देखें ना, जब आप कैप्टनसी पे आते हैं ना तो आप अपनी परफॉर्मेंस लूज कर जाते हैं, किस वजह से आपके ऊपर पूरी टीम का प्रेशर बर्डन होता है। तो इस हिसाब से मुझे ये लगता है कि हमें जो बहुत अच्छे बॉलर हैं या बैट्समैन हैं उनको कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि उनका, जैसे बाबर को आप देख सकते हैं, बाबर का थोड़ा बहुत डाउन हुआ है। शाहिद अफरीदी के दौर में जब कैप्टनसी थी उसके पास वो भी थोड़ा लूज हुआ है। यह है कि बर्डन इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद ये टीम के अंदर जो टीम बन जाती है वो चीज़ें हमें जो थोड़ा वो तंग कर रही हैं। और उसके बाद ये जो पर्ची चल रही है और फेवरेटिज्म चल रहा है
तो ये चीज़ें अगर निकलेंगी तो वैसे हमारे पाकिस्तान के पास जो बॉलर हैं फास्ट बॉलर, अगर हिस्ट्री भी उठा ले तो दुनिया के बेस्ट 3 बॉलर हमारे पास हैं। हाँ कोई इसमें ये अच्छी बात, ये अच्छी बात। शुएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ। देखे ना, मोहम्मद आसिफ से तो मैं पर्सनली भी मिला हुआ हूँ तकरीबन 8-9 साल पहले, हमारे सिटी से ही है वो। तो ये है कि जब तक ये टीम के अंदर से टीम नहीं ना निकलेगी, एक टीम ये खेलते हैं अपने लिए, नो डाउट बाबर इज़ अ गुड बैट्समैन, लेकिन क्या है वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खेलता है। एक बंदा आता है 60 गेंदों पे 60 स्कोर कर जाता है, कोई स्कोर नहीं है। आजकल T20 वो है कि 300 मारो, 250 तो आम हुआ पड़ा, और हमें 160 करके दी लो जी पाकिस्तानी टीम बम्बे वहाँ पे बॉलर क्या करेगा। आजकल क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, आजकल 200 प्लस जो है T20 में कम से कम स्कोर होना चाहिए अगर जीतना किसी टीम जीतना है। और हमारे आते हैं कोई 10 ओवर में 50 कर रहा है, अगली पूरी टीम 10 ओवर में कैसे 150 करेगी। उस टीम पे प्रेशर होगा, विकेट लूज करेंगे। अच्छा कम भाई करना चाहिए शाहीन को, जो है ना, अगर उन्होंने लंबी रेस का घोड़ा रहना है तो जल्दी शहीन को हमने टीम से ड्रॉप कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। लाइक उसकी पेस इतनी 132 की पेस से बॉल करवा रहा है बस वो। उसकी वजह यह है कि जो इंडिया की टीम है ना वो बॉलर को रेस्ट देते हैं, हमारी टीम जो है वो बॉलर को रेस्ट देते हैं, कंटिन्यूस उसको खिला रहे हैं। जब इंसान की एज ज़्यादा होती है तो वो फिर ढलने लग जाता है, तो इस वजह से उसको कंटिन्यूसली खिला रहे हैं। अभी पिछले 2 साल से उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अभी वो मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, हेजलवुड है, तो वो वनडे सीरीज खिलाते हैं 20 में ड्रॉप कर देते हैं, टेस्ट खिलाते हैं वनडे में ड्रॉप कर। इस वजह से तो फिर हमारे जो बॉलर हैं वो मतलब एज के हिसाब से जल्दी वो। सर आप एज की बात कर रहे हैं, आपको पता है शहीन की एज कितनी है? एज होगी तकरीबन 28 के आसपास होगी। 24 एज है उसकी। नहीं किधर 20 ऑन पेपर 24 एज शहीन ऑन की। पेपर होगी ना, अभी ठीक है। पीछे का तो किसी को नहीं पता। 24 एज है। बुमराह की कितनी होगी? तकरीबन बुमराह की होगी 28-30 तक। हाँ बुमराह की ऑन पेपर 28 से 30 साल के अराउंड एज है, तो बुमराह की पेस एवरेज पेस है 140 प्लस है और शहीन की 132 पे आ गई। उसकी यही आपको वजह बता रहा हूँ कि रेस्ट नहीं मिलता उनको। जो दूसरी टीमों के प्लेयर हैं उनको वो रेस्ट भी देते हैं, प्रॉपर जिम भी कराते हैं, एक्सरसाइज भी प्रॉपर होती है। अभी विराट की फिटनेस को देख लें और बाबर की फिटनेस को, जमीन आसमान का उसमें फर्क। पाकिस्तान वाले सिर्फ एक्सल हैं, बस इनको रगड़े जाओ सब पे। रगड़े जाओ, जब इंजरी हो जाए फिर छोड़िए, अगला भी बॉलर पकड़ लो। इसलिए तो ये छोटी ये इंजरी खुद बनाते हैं, इनकी होती नहीं है, इनको रेस्ट चाहिए ना।